अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड मॉर्निंग और सुबह खैर। कैसे हैं आप? जहाँ भी रहें सलामत रहें, खैर से रहें। तो पहले तो बात करेंगे जी कि आखिरकार बहुत अच्छी बात है, खबर बड़ी पॉजिटिव खबर है कि वफाकी हुकूमत ने FIA साइबर क्राइम को एक्टिव किया है, को पावर्स दी हैं, कहा है कि ये झूठ सोशल मीडिया का थोड़ा इस पर कार्रवाई की जाए। ये बहुत अच्छी खबर है और आप जानते हैं कि मैं तो मुतालबा यहाँ तक गुजारिश कर चुका हूँ कि बंद ही कर दें इसको, जो फसाद पाकिस्तान में इस वक्त है 3 महीने के लिए बंद कर दें। अब ये जाहिर है कि बड़ी एक अजीब बात है कि एक आदमी जो खुद सोशल मीडिया पे ही बैठा है, यानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कभी कभी टिकटॉक पर, और वो आदमी यानी ये खुद ही कह रहा है, यानी जिस कश्ती में बैठा है गोया उसी को डुबो रहा है ना, यानी खुद ही कह रहा है कि सोशल मीडिया बंद कर दो। इस पर बात करेंगे। इमरान खान ने कहा है जी कि इनकलाब मार्शल्लाह, इमरान खान ने कहा मार्शल्लाह लगा दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ उस पर बात करेंगे। और ज़ाहिर है फिर कुछ बात वो खूनी इनकलाब और उसके बारे में गुजारिश के ये सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं होता। रेवोल्यूशन तो खैर हमारे यहाँ क्या है ना, एक काउंटर रेवोल्यूशन भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर ना रेवोल्यूशन है ना काउंटर रेवोल्यूशन है। हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे नतीजा क्या हो सकता है, कुछ इस पर बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया, देखिए बात ये है कि यहाँ जो हो रहा है ना, ये अजीब लोग हैं PTI के, यानी ये नाकाबिले फ़हम शऊर है। ये कहते हैं, सामने आकर कहते हैं कि हमें बहतान लगाने की इजाज़त दो, हमें झूठ बोलने की इजाज़त दो, हमें एनर्की पैदा करने की पूरी आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी दो। हम झूठ बोलेंगे, बहतान लगाएंगे, हमें ये आज़ादी चाहिए, इसको आज़ादी कहते हैं। दुनिया में कौन सा, यानी ये फसाद के सारे नतीजे, इसके नतीजा फसाद के अलावा कुछ हो सकता है? मुझे आप एक बात बताइए, एक एक्टर को, आपको पता है कि पुलिस की जो वर्दी, एक आदमी जो नहीं है पुलिस में, वो पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर निकले, पुलिस की गाड़ी में जाए, बाहर जाए और ख़ुद को जाहिर करे कि वो पुलिस में है, कितना बड़ा जुर्म है ये, कितने साल सज़ा है इसकी। अच्छा, रेंजर्स की आप कोई आदमी जाली अपने आप को रेंजर्स का जाहिर करे, एक आदमी फ़ौज की वर्दी पहनकर ये जाहिर करे कि वो फ़ौजी है, कितना संगीन जुर्म है ये। अच्छा, ये जुर्म खुलेआम हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये जुर्म खुलेआम हो रहा है। एक्टर्स खड़े हैं जाली वर्दियां पहन के लॉ इन्फोर्समेंट की, और वो ये कह रहे हैं इमरान खान के कि वो सियासी तकरीर कर रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं, वो पुलिस के साथ नहीं है, वो किसी रियासत के साथ नहीं है, वो किसी महकमे के साथ नहीं है, वो किसी इदारे के साथ नहीं है, वो इमरान खान के साथ है, और इमरान खान के कहने पर वो कुछ भी करने को तैयार है। और हाथ में जो उन्होंने असला पकड़ा होता है वो जाहिर करते हैं कि सरकारी है। ये है वो अजाब। तो अगर एक फितना और फसाद और इंतशार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है और हुकूमत वक्त कुछ कर नहीं पा रही, तो फिर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी भी एक छोटी सी दुकान लगी हुई है तो 2-4 पैसे, ज़रा रोजी रोटी, मुझे भी ज़रा, तो कोई बात नहीं, चलने दो। बिल्कुल नहीं। अगर इसका नतीजा फसाद है और ये बाज़ार जो है खूनी बाज़ार बन गया, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा भी ये शट डाउन हो जाए, डजंट मैटर, फॉर अ ग्रेटर गुड। ये कीमत ही कुछ नहीं है, छोटी सी कीमत है कि ये मैं भी जाऊँ 3-4 महीने के लिए, सब कुछ ही पाऊँ, कोई मसला नहीं। अगर पीस की और उसके रखने की शर्त यह है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। छोटी सी अपनी दुकान चलाने के लिए यार आप झूठ बोलना शुरू करेंगे, बहतान लगाएंगे, इल्ज़ाम तराशी करेंगे, चस्कों के लिए, व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, पैसे के लिए, और इतनी बेगैरती से झूठ बोला जाता है व्यूज़ लेने के लिए। मुझे झूठ क्या बोला जाता है कि 2 स्टार का फ़ोन आया, मुझे 3 स्टार का फ़ोन आया, मुझे उसने मुझे फ़लाँ के बारे में ये कहा, उसने मुझे फ़लाँ के बारे में ये कहा। ये झूठ और बहतान बांधने की, बहतान क्या कहते हैं, हमें आज़ादी दो। तो ये इंतहाई यानी कहना चाहिए, इसको मैं वेलकम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रूटीन का मामला ना बने रह जाए कि कानून तो है लेकिन अमल कोई नहीं है। एक्शन होना चाहिए। ये न्यूक्लियर स्टेट है, इसमें इस तरह के ऑफिशियल्स का निकलना, इसका नतीजा क्या हो सकता है, इस झूठ को कहाँ रोकना है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई आदमी उल्टा सीधा वर्दी पहन के बकवास शुरू कर दे, फिर ये बात कहां तक जाएगी, इतना झूठ। तो इसको, ये इन लोगों को यानी बाकायदा सजा मिलनी चाहिए, कानून की अमलदारी नहीं चाहिए। आगे चले। इमरान खान ये कहता है ना कि मार्शल्लाह लग जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वेल, अच्छा, एक खातून तजिया निगार को मैं सुन रहा था जियो पर, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है
کہ माशाल्लाह क्या होता है, और उन्होंने कहा कि माशाल्लाह अगर होता तो मतलब है इमरान खान नज़रबंद होता या जेल में होता या जलावतन हो जाता, और अगर माशाल्लाह होता तो ये खबर किसी मीडिया नेटवर्क पे चलने की जरूरत किसी के ना होती, कोई खबर ही ना होती किसी को लॉन्ग मार्च की। बहुत अच्छा कि इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं मज़ीद उसमें इजाफा कर देता हूँ। माशाल्लाह खान साहब अगर होता ना, माशाल्लाह होता क्या है, माशाल्लाह होता यह है कि जब ये आता है ना, जो कि खान साहब आपको बड़ी अच्छी तरह जाता है, बच्चे नहीं है 70 साल का तू बाबा है यार, तन नहीं पता क्यों होता है माशाल्लाह, बिकॉज यू वर प्लेइंग क्रिकेट एंड यू वर डार्लिंग ऑफ जनरल ज़ियाउल हक, सो यू हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन है। एना तू बोला है जनरल ज़ियाउल हक का माशाल्लाह का मतलब ये होता है कि फौजी बूट आता है और वो यहाँ पे रखा होता है, आदमी ना फिर उसके बाद सांस भी बस ऊपर ही देख के लेता है कि मैं जीता रहूं या नहीं, ये होता है माशाल्लाह। माशाल्लाह मतलब ये सोशल मीडिया क्या अभी तक ये सब बंद हो चुका होता, कहाँ कहाँ किसको उठा के फेंकना है, फौजी अदालतें लगती हैं ठकाठक 2-3 दिन में, जिसको खिलाफ फैसला करना करके हो गया किले में, अपील नहीं होती, और जो हिमायत में बोले उसका पीपल्स पार्टी जनरल ज़ियाउल हक जो फिर हाल शाही किलों में बंद, कोड़े सरेआम कोड़े। जनरल ज़ियाउल हक का जब मार्शल आया था, हमारा अपना एक अखबार था वाले साहब का, उन्होंने निकाला था, हयात उसका नाम था, जो लाहौर और पिंडी से निकलता था। उनको वार्निंग दी गई थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर फ्रंट पे आप उसके लगाते हैं तो ज़रा इसको छोटी कर दें। वालिद साहब ज़ाहिर है अपने मिजाज में इनकलाबी आदमी, उन्होंने वो हाफ पेज की तस्वीर छाप दी, यानी एडवाइस आने के बाद की तस्वीर को छोटा करें, अगले दिन उन्होंने पूरा बड़ा करके हाफ पेज पे भुट्टो की तस्वीर छाप दी। कर तो दिया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, अखबार बंद, छपा नहीं, फिर उसके बाद पिंडी का भी बंद, लाहौर का भी बंद। वाले साहब के लिए उसने जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं लक्ष्मी चौक में इसको नज़ीर नाजी को लटका के कोड़े मारूंगा। उसके बाद जो फिर भाग दौड़, वो मेरा तो ज़ाहिर है, वाज ग्रोइंग अप, बचपन था, बट आई रिमेंबर, फिर मेरे चाचा अली अकबर अब्बास उनको उठा के ले गए, फिर वाले साहब ने आके गिरफ्तारी दी, तो फिर उसको छोड़ा। ये होता है माशाल्लाह, तुम भाग जाओगे, अगले तुम्हारे घर वालों को उठा के ले जाएंगे। माशाल्लाह क्या होता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जूते इतने पड़ेंगे, फ़र्क पड़ता है कि तबीयत सेट हो जाएगी। माशाल्लाह नवाज शरीफ से पूछो माशाल्लाह क्या होता है, अटक किले में रहा, जिस सेल में बंद था वहां सांप निकल आया, ये होता है माशाल्लाह। बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद, तस्वीरें देखो निकाल के, किस बेबसी से वो हवालात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने बाप से मिलने गई थी, ये होता है माशाल्लाह। ये कह रहा है माशाल्लाह लग जाएगा, इसको क्या फ़र्क पड़ता है। और आखिरी बात ये मैं आपसे गुजारिश करूं, देखिए सिविल वॉर हो, एनआरकी हो, जिसको हमारे यहाँ इनकलाब का नाम दिया जाता है, ये इतने वसी सब्जेक्ट है, मैं कवर नहीं कर सकता एक वीलॉग में। इतनी गुजारिश ज़रूर कर सकता हूँ कि तलाश के नाम से मैं एक प्रोग्राम किया करता था, यूट्यूब पर वो पड़ा हुआ है, और वो मैंने इनकलाब पे एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो उसके अंदर वो तकरीबन 40-42 मिनट है, मैंने समअप करवाया है, मुख्तलिफ बेहतरीन एक्सपर्ट्स जो इस मौजू पर हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं, और एक्सप्लेन मैंने करने की कोशिश की है। मुख्तसर तरीन अल्फाज में यह है कि इनकलाब के लिए पहली बात तो ये, जो 20वीं सदी के इनकलाब उठा के आते हैं, इनकलाब के लिए पहले तो एक यानी वो होना चाहिए, अब वो तो खैर आप वही देख लीजिए, मैं आप क्या कहूँ, इनकलाब पाकिस्तान में नहीं आ सकता, इसलिए कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्रीमेंट नहीं है, तो आपने ये निज़ाम तोड़ना है ना, तो उसकी जगह फिर लाना क्या है, वो जो इसकी जगह लाना है उस पर एग्रीमेंट होना चाहिए, ग्रुप का, बहुत बड़े कबीले का, वो पॉपुलेशन हो जो उस पर बिलीव करती हो कि इसको तोड़कर ये लाना है, तो वो तो हमारे मौजूद ही कुछ नहीं, ताकि इनकलाब जब आए तो फिर करना क्या है मालूम होना चाहिए ना। अच्छा, वो हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं है, ना कोई ग्रोह ऐसा है, ना कोई मैनिफेस्टो है, ना कहीं किसी ग्रुप में एग्रीमेंट है ऐसा। तो फिर हो गया सिविल वॉर, ये खूनी इनकलाब जिसकी बात कर रहा है। तो सिविल वॉर अनार्की भाईजान, यूथ के लिए मैं समझा दूँ, इतनी गुजारिश कर दूँ कि आपको तो सिविल वॉर रोमांटिक शायद लगती हो, आपके लिए इतना ही बहुत है ये बता देना कि वाईफाई नहीं आएगा, आपके कोई फ़ोन पर, आपके घर में इंटरनेट नहीं चलेगा, बिजली जाएगी तो मालूम नहीं होगा कि वापस कब आएगी, महीने बाद कि 1.5 महीने बाद, कुछ नहीं पता। थानों में पुलिस नहीं होती, खाने के लिए दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, सप्लाई लाइंस अगर मुतासर हो गई तो ये सप्लाई सारी सब्जियों की, दालों की, ग्रोसरी की, दवाइयों, हर चीज़ बंद हो जाएगी। सिविल वॉर ये होती है। अस्पताल जब जत्थे, मुसल्ला जत्थे फिरते हैं सड़कों पे, जब पुलिस अपना काम छोड़ के चली जाती है, और ये जिस तरह चाह रहा है कि फौज के लोग भी चले जाएं, रीजन्स को लोग भी चले जाएं, तो फिर ये होगा, जत्थे फिरेंगे 20-20, 25-25, 100-100, 50 लोगों के, और वो जब उनको सब्जी, गोश्त, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो वो लोग एक दूसरे के घरों पे डाके मारेंगे, वो उसके घर में घुस कर डाके मारेगा, वो तो डाके मारेगा,
लाशों को 200 लाशों को ट्रैक्टर ट्रालियों में लाद के खोदना खोदने के लिए ज़मीन नहीं यानी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और जब ये काम होता है तो वो वही होता है जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, 2-2, 300 लाशों को ट्रक ट्राली में भर के एक ही गड़ा खोद के तो फिर इस तरह दफनाई जाती है, वरना लाशें पड़ी होती हैं रास्ते में, कुत्ते खा रहे होते हैं। ये होता है सिविल वॉर। ये मैंने थोड़ी सी आपको अल्फाज से बताने की कोशिश की है। यूट्यूब पर ज़रा खुद भी कोशिश कर लें और देख लें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या जिन मुल्कों में रेवोल्यूशन तो खैर भारत ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन कम से कम यही देख लें कि शाम में और इराक में क्या हो रहा है, क्या हुआ जब वहाँ पे ऑर्डर हुआ। और पाकिस्तान में न्यूक्लियर स्टेट है ये, यहाँ खुदा ना खास्ता ऑर्डर टूट गया जिसकी इमरान खान ख्वाहिश कर रहा है तो आप क्या समझते हैं दुनिया चुप रही है? न्यूक्लियर स्टेट, चाइना, इंडिया, अमेरिका, रूस, ये अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और आके ये अंदर आएंगे, अंदर आके ये न्यूक्लियर वो सारे के सारे उठा के उसके बाद पीछे क्या होता है दे डोंट केयर, उनको जो कुछ करना पड़ा वो करेंगे, अपनी सारी ताकत लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये पागलों वाली ये मादर पिदर आजादी कोई मुल्क इतना आजाद नहीं होता, इस तरह से आजाद नहीं होता। कमाल करते हैं यार। चले बहरहाल जी, वीलॉग इस बात पे खत्म करते हैं इस कि बहुत अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया पर ये क्रैक, और ये इस पर कानून करने की ज़रूरत है। इनको पकड़ें जो ये जाली वर्दियां पहन के ये फसाद की दावत दे रहे हैं, सख्त से सख्त इनको सज़ा होनी चाहिए, मिसालें इबरत बना के इनको लगाएं। क्या कर रहे हैं ये? और साथ में अगर कोई जाग रहा है तो सिविल वॉर के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज और पड़ी हुई हैं यार, उर्दू तर्जुमा करके लगा दें। किसी न्यूज़ चैनल में इतनी अकल नहीं है कि वो सिविल वॉर 5-5 मिनट के अपनी ट्रांसमिशन में दिखाए लोगों को कि सिविल वॉर फला जगह हुई थी। ये होता है सिविल वॉर में। तुम चाहते हो पाकिस्तान में हो जाए? हर लफ्ज अपना मानी खो चुका। असल में बात वही है जी, अफसाना हकीकत को खा गया। तो ऐसे सोशल मीडिया को बिल्कुल पाबंदियों की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़े तो बंद कर दें, ताकि 3 महीने में ये हाइपर हुए भी लोग ज़रा नॉर्मल हो हकीकत की दुनिया में। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और उसके तमाम हमसायों को दुनिया भर को शाद आबाद रखे। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।